Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are in the best of health and spirits today. I pray to Allah Almighty to keep all of us safe against the prevailing health challenges. Dear students, आज हम फर्स्ट ईयर एट हैरो चैप्टर नंबर 11 इसके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखते हैं जी, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक्सरसाइज में वो है द राइटर सेज दैट द एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन विच स्टूडेंट कैन नॉट आंसर एंड नोट दोज विच दे कैन आंसर, इज द कंप्लेंट जस्ट। मतलब राइटर कहता है कि इम्तिहानात लेने वाले एग्जामिनर वो सवाल पूछते हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं आते, हालांकि उन्हें वो सवाल पूछने चाहिए जो स्टूडेंट्स को आते हों। इज द कंप्लेंट जस्ट, क्या मतलब ये जो शिकायत है कि ये इंसाफ पर मबनी है? तो इसका आंसर ये है कि ये शिकायत इंसाफ पर मबनी नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं। सर विंस्टन चर्चिल complains is not just because the examiners have a prescribed syllabus. This complaint is the dilemma of the dull and idle students. ये था इसका पॉसिबल आंसर कि सर विंस्टन चर्चिल की जो ये कंप्लेंट है ये ठीक नहीं है, बल्कि ये एक अलमिया है उन कुन जहन तलबा का जो उन्होंने यहाँ पर बयान किया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स। आपके मुम्तहिन हजरात की तरफ से किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं? इसका पॉसिबल आंसर बन सकता है मोस्ट ऑफ आवर एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन विच आर जस्ट फ्रॉम द सिलेबस, they are set according to a formula. Such questions only promote rote learning and the activity of their memory. They do not promote creativity. या फिर इसका दूसरा जवाब जो हो सकता है, the question paper is the real test of the ability of the students. The examiners ask questions according to the syllabus and pattern of the examination. They ask easy as well as difficult questions. It is a way to assess the ability to a student. जी, ये दो मैंने इसके क्वेश्चंस यहाँ पर आंसर्स बोले हैं, तो ये दोनों ही ठीक हैं, दोनों में से कोई भी आप इसको देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, Why did Churchill not do well in examination? चर्चिल इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाता था, उसकी क्या वजह थी? जैसा कि हमने अपने लेसन में डिस्कस किया था, चर्चिल लाइक्ड हिस्ट्री, पोइट्री, ऐसे राइटिंग, बट ही वाज एग्जामिन्ड इन लैटिन एंड मैथमेटिक्स। Churchill was not good at these subjects. Therefore, he did not do well in the examination and thought that the examiners wanted to expose his ignorance. इसका एक और पॉसिबल आंसर हो सकता है, Churchill was not good at Latin and mathematics, while the examiners asked questions mostly from these subjects. Moreover, the questions asked were unanswerable. There he did not do well and felt that the examiners wanted to expose his ignorance. मूव करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड ही डू हिज लैटिन पेपर। मिस्टर चर्चिल ने एंट्रेंस एग्जाम के वक्त जो पेपर दिया था, जो टेस्ट दिया था एंट्रेंस एग्जाम, वो लैटिन में था। तो ये उसके बारे में क्वेश्चन है कि वो मिस्टर चर्चिल ने
वो क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व किया या उस पेपर में क्या लिखा था। जी, इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है ही कुड नॉट आंसर इवन ए सिंगल क्वेश्चन, ही रोट हिज नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, then he wrote down the number of the question 1. After much reflection he put a brackets round it, thus bracket 1 bracket close, there was a blot and several smudges on the paper, he left the entire paper blank। इसका दूसरा पॉसिबल आंसर हो सकता है Churchill wrote his name at the top of his paper and then the question number 1. After some thinking, he put a bracket round the question number. Incidentally, the paper became untidy with smudges. He spent the remaining time looking at them. जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek. Was it gain or loss? चर्चिल जब हैरो में पढ़ रहा था तो उसे सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई गई, ना कि लैटिन और ग्रीक, ना लातीनी पढ़ाई गई ना ही ग्रीक यूनानी पढ़ाई गई। तो क्या सिर्फ इंग्लिश पढ़ना उसके फ़ायदे में था या नुकसान में? अच्छा जी, इसका आंसर बन सकता है चर्चिल वाज टॉट ओनली इंग्लिश एट हैरो, इट वाज ए गेन फॉर हिम, he never felt himself at any disadvantages, he liked English a lot and showed his intelligence in it, he got famous due to English language and it helped him to earn his living। इसका दूसरा पॉसिबल आंसर हो सकता है Churchill mastered the English language, he could use it accurately he could use it accurately, he found it useful in practical life where the medium of communication was English, so he did not feel himself at a loss। Question number 6 है what good did his 3 years stay at Harrow do him? मिस्टर चर्चिल के हैरो स्कूल में गुजारे गए 3 साल जो हैं वो किस तरह उन्होंने मिस्टर चर्चिल की ज़िंदगी में कोई अहमियत या इम्पोर्टेंस पैदा की, या वो 3 साल जो हैं इसके लिए किस तरह गुजरे। इसका आंसर हो सकता है द राइटर रिमेन इन द थर्ड फॉर 3 years। मतलब जो चर्चिल थे ये एक ही दर्जे में, जो सबसे लोएस्ट दर्जा था हैरो स्कूल में, उसी में 3 साल मुसलसल एक ही दर्जे में रहे, एक ही क्लास में रहे। Thus he learned the basic rules of English grammar again and again. In this way he got into the bones. In this way he got into his bones the essential structure of the ordinary British sentence. It helped him to learn his livelihood in his later life. अच्छा, इसका दूसरा आंसर जो हो सकता है by remaining in the same class for 3 years, Churchill learned English thoroughly. It proved a great blessing for him because English was made the most important medium of communication later। Question number 7 है हमारे पास In after years, how did the knowledge of English stand him in good stead? जी, बाद की जिंदगी में
इंग्लिश का जो इल्म था वो मिस्टर चर्चिल की ज़िंदगी में उसने किस तरह उसको सपोर्ट किया। The writer was considered a dull student. He was taught only English, but the knowledge of English stood him in good stead in his practical life. As he learnt his national language thoroughly, he faced no problem in his practical life. He became a powerful orator and a very successful politician in after years. इसका सेकंड आंसर जो हो सकता है, the knowledge of English stood him in good stead because English was beginning to be used extensively. People had to learn it to earn their living. Even the intelligent boys had to come down to English, but Churchill remained successful then. Question number 8. Write an appreciation or criticism of Churchill's view in regard to the study of Latin, Greek, and English and their value in earning a living. चर्चिल के जो व्यू है लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश सीखने के मुतल्लिक, उस पर अपनी वो आप क्रिटिसिज्म पेश करें या उसकी तारीफ में कुछ कलिमात कहें और रोज़गार कमाने के लिए कौन सी लैंग्वेज ज़रूरी है उस पर भी बात करें। इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है, Churchill thought that English must be learned prior to Latin and Greek. He thought that the intelligent boys were very much after Greek and Latin because they thought that their knowledge would give them edge over others. But for Churchill, the knowledge of English proved a blessing in disguise. स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन हमारी जो एक्सरसाइज में दिए गए थे। इनके पॉसिबल आंसर्स जो हो सकते थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रीड किए हैं, बोले हैं। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।